अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच हुआ। अफगानिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 244 रन स्कोर किए, उनकी ऑल टीम आउट हो गई। साउथ अफ्रीका ने 47.3 ओवर्स में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर इस हदफ को पूरा किया और इसी तरह 5 खिलाड़ियों के साथ ये साउथ अफ्रीका ने मैच अपने नाम करा लिया। नसीम भाई, अगर आज के मैच को हम देखते हैं तो इस वर्ल्ड कप से अफगानिस्तान भी फाइनली बाहर हो गई। सेमीफाइनल की जो बातें हो रही थी और एक ज़ाहिर मुश्किल टास्क था, वो नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन अगर हम थ्रू आउट बात करें इस वर्ल्ड कप की तो अफगानिस्तान, क्योंकि एक नई टीम थी, अच्छा परफॉर्म किया अफगानिस्तान टीम ने। वेरी वेल प्लेड, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, अफगानिस्तान क्रिकेट, राशिद खान ने अफगानिस्तान क्रिकेट को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ज़रूर पहुंचाया। देखिए, जब भी कोई एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर किसी भी टीम में आ जाता है, वो टीम एक तो उसके बैकअप बनना शुरू हो जाता है मुल्क में। अब आप देखें, अफगानिस्तान के पास अभी एक हमारे दोस्त गए थे, उन्होंने बताया कि जो बच्चा है वो लेग ब्रेक स्पिनर बना हुआ है वहाँ पे। एक चीज़ होती है जो मोमेंटम बना देती है आपके यंगस्टर्स का, तो राशिद खान का ये बहुत बड़ा रोल है। आज भी राशिद खान ने जो बॉलिंग की है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। 10-1 37-2 3.70 के इकॉनमी से ज़बरदस्त किस्म की। अजमतुल्लाह की सेंचुरी रह गई, वरना आज वो भी अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते। हाँ, अजमतुल्लाह को एक ओवर पूरा मिल गया था, लेकिन बस उमर जई के नसीब में नहीं थी ये सेंचुरी, और रबाडा ने जगह के ऊपर गेंद कर दी। उन्होंने आखिरी बॉल पर भी जो सेकंड लास्ट ओवर था 2 रन लिए थे, तो उनकी इंटेंशन टीम के लिए खेलती हुई दिखाई दी थी। लेकिन नवीन ने पहली गेंद पे सिंगल लेने के बाद उनको पूरा मौका दिया था 100 करने का, जो वो नहीं कर सके। लेकिन आज उनकी कैंपेन खत्म हुई है, पाकिस्तान को हराया उन्होंने, ये बहुत बड़ी मैंने यही बात इस बात से थ्रू आउट वर्ल्ड कप करी कि थ्रू आउट वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं तो काफ़ी उनकी परफॉर्मेंस एज अ नई टीम के हवाले से बहुत अच्छी रही। लेकिन नसीम भाई, दूसरी चीज़ ये भी उन्होंने अपने अंदर एक चेंजेस लाए कि हम कहते हैं कि T20 के एक्सपर्ट थे, लेकिन अब 50 ओवर्स तक पूरा खेल रही है अफगानिस्तान की टीम। ये भी एक इस वर्ल्ड कप में इनका गुड जेस्चर सामने आया। देखिए शेरी भाई, बिल्कुल 50 ओवर खेलना भी आ गए उन्हें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट दिखाई दी। देखिए, जिस सरजमीन पे वो क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पे उन्हें खासा फेवर मिलता है। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ श्रीलंका में 3 मैचों की सीरीज़ खेले थे और वो तीनों मैच हार गए थे। आपको याद होगा, 1 साइडेड मुकाबले के बाद 3-0 पाकिस्तान वो जीता था, फिर हम एशिया कप में गए थे। इस जगह पे इंडिया की सरजमीन पे इंडिया जिस टीम को सपोर्ट कर रहा होगा उसको सपोर्ट ऑटोमेटिकली पीछे से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी कर रही होगी। ये एक अजीब सी जो क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की मुझे एक ऐसा लगता है कि उस जानिब एक कदम दिखाई दे रहा है कि इंडिया जिस टीम को सपोर्ट करेगा उसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। इंडिया में माहौल खासा बेहतर था अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। वहाँ उनको इरफान पठान दावत भी देते हैं, वहाँ सचिन तेंदुलकर उनके नेट पे भी चले जाते हैं, 2-2 घंटे गुजारते हैं वहाँ। अगर वो घूम रहे होते हैं तो उनके प्लेयर्स मोस्टली अकेले भी निकल जाया करते थे। अब आप अंदाज़ा करें, पाकिस्तान का प्लेयर ऐसे बाहर नहीं जा सकता। हमने अगर बात कही थी आपको कि 3 दिन पहले पाकिस्तान के चंद क्रिकेटर्स अपने होटल से निकल के सामने शॉपिंग मॉल था वहाँ गए थे कोलकाता में, तो भी सिक्योरिटी के साथ ही जाना पड़ा था। और उनके कप्तान ने हशमत ने ये बात भी कही कि एक मरतबा मैं बाहर गया था, ये उनका अपना कोर्ट था, तो मैं टैक्सी में मुझे वापस आना पड़ा तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे पहचान के मुझसे पैसे ही नहीं लिए। तो एक मोहब्बतें उनके लिए डिफरेंट थी वहाँ पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। ये कहीं और भी ऐसा परफॉर्म करें, मैं ये ज़रूर चाहूँगा। अच्छा नसीम भाई, आप क्या समझते हैं कि अगर अफगानिस्तान टीम को अभी लॉन्ग रन में चलना है तो अपनी किन चीज़ों को उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा? पहले तो जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपना टेंट्रम शो करते हैं। एक इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। दूसरा, जीत से पहले जीत का जश्न मनाना, ये ख़त्म करना होगा। आप क्या समझते हैं कि किन चीज़ों को अपना ख़त्म कर ले अगर अफगानिस्तान टीम, तो अभी लॉन्ग रन में आगे उनका फ्यूचर ब्राइट है? देखिए, एक्साइटमेंट उनकी क्रिकेट में दिखाई देती है, लेकिन वो एक्साइटेड वक्त से पहले हो जाते हैं, ये बहुत गलत है। उनकी एक एक्साइटमेंट वाली क्रिकेट है, इसमें कोई शुबा नहीं है। जब आपको राशिद गेंद करते हुए दिखाई देंगे, टॉप ऑर्डर से अगर आप देखेंगे रहमतुल्लाह गुरबाज बैटिंग कर रहे हैं, तो देखने में मज़ा आता है। उनकी एक इंटेंट नज़र आ रही होती है। मुजीब की आप बॉलिंग देखेंगे, एक्साइटिंग क्रिकेट वो ज़रूर खेल रहे हैं, लेकिन उनमें बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, जीत गए बस मैच। अच्छा, और ये एक्साइटमेंट, ये एग्रेशन मुझे सिर्फ पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट दिखता है, बाकी टीमों के अगेंस्ट नहीं दिखता उनका। देखिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो एक्साइटमेंट नहीं होती, वो जज्बाती हो जाते हैं, उसको हम एक्साइटमेंट नहीं कह सकते हैं। एक्साइटमेंट एक डिफरेंट चीज़ है। वहाँ तो वो रश हो जाते हैं, वहाँ तो वो बस एक
मरने मारने पे तुल जाते हैं। दूसरे लफ्जों में आप बोलेंगे, वो याद होगा आपको एक इंसिडेंट में आसिफ अली से वो बिल्कुल ऐसे जाके खड़े हो गए थे उनके प्लेयर, तो वो वहाँ ये चीज़ भी उन्हें ख़त्म करनी होगी। देखें, अगर उन्हें बड़ी टीम का, बात ये है कि दूसरे लफ्जों में एक बात कहूँ कि दूल्हा का एक शहबाला होता है या पहलवान का एक चेला होता है, तो इंडिया ने अपना एक चेला तैयार कर लिया है। आप शहबाला कह सकते हैं, दूल्हा अगर इंडिया है तो शहबाला बना लिया, साथ बच्चा तैयार हो गया, वो आगे भेजते रहते हैं। आगे अफगानिस्तान को किया हुआ है। अब इंडिया समझता है कि जी हम तो खासे बड़े हो गए, और शायद ये जो अफगानिस्तान खेल रहे हैं यहाँ पर, ये जो है वो एक डिफरेंट चीज़ दिखाई दे रही है, और इन्हीं को अब आगे कर दो, और वो आगे जो है वो अब हमें ऐसे खड़े हो जाते हैं जिनको हमने सिखाया था। हाँ, ये वही मिसाल होती है इससे कि जब आप कभी जिम में जाते हैं ना, आप देखते हैं कोई बड़ा बिल्डर बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता है, तो साथ एक कमजोर सा लड़का आके ना हैवी हैवी मारता है और उसको गुस्से में देखता है। सेम ऐसे ही लगता है, अगर आपने बड़ी टीम बन रहा है तो आप अभी और चीज़ों को इंप्रूव करें, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आप अच्छा खेले इंडिया की सरजमीन पे। हम चाहेंगे कि आप और भी जगहों पर अच्छा खेलें, लेकिन अपनी इन चीज़ों को इंप्रूव करें। बॉडी बिल्डिंग की एग्जाम्पल आपसे बेहतर कोई दे नहीं सकता। नहीं नसीम भाई, होता है ना, हम जिम में जाते हैं ना, तो कोई पतला सा लड़का जिसका भी 1 महीना नहीं होता ना, वो किसी बड़े बिल्डर के आगे आके ना गुस्से में यूं कर रहा होता है। तो अफगानिस्तान का सेम यही लग रहा होता है। आतिफ, आपका कभी ताल्लुक रहा है इनके प्लेयर से, कभी आपकी मुलाकात रही है? जी बिल्कुल, ये जैसे नसीम भाई ने कहा कि पाकिस्तान में आते रहे रमज़ान टूर्नामेंट के लिए, प्लस इसके अलावा मैं 1-2 टूर्नामेंट में खेला हूँ। ये नबी मेरे साथ खेला है, राशिद खेला है, अच्छा। शहजाद खेला है। शहजाद अफगानिस्तान के अगेंस्ट साइड मैच भी हुआ था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान जब आई थी, शायद याद होगा आपको नसीम भाई, 2011 में, इसमें काफ़ी 2-3 लड़कों के डेब्यू हुए थे। जुल्फकार बाबर का डेब्यू हुआ था उसमें, बिल्कुल। तो इस तरह से, तो ये मैं उसके साइड मैच में मैं खेला था इनके अगेंस्ट, और मैंने परफॉर्म भी किया था। तो ये गुस्सा शुरू से था या उस वक्त नहीं थे? नहीं, उस टाइम ऐसा नहीं था, लेकिन ये अब आगे बीच में ये बन गया सिस्टम ऐसा। ऐसे प्लेयर्स इनके पहले थे नहीं। बहुत कूल नबी, तो यानी कि मेरे साथ अगेंस्ट जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो मैंने काफी उसको टाउंट किया, लेकिन वो बंदा खामोश, और कोई नबी अच्छे ह्यूमन बीइंग, इंसान बहुत अच्छे हैं, मैं बताऊं। तो भाई किसी के चढ़ावे में ना आए। इस वर्ल्ड कप में आपका सफर खत्म हुआ, आपकी परफॉर्मेंस ऑल ओवर अच्छी थी, हम खुद अच्छा कह रहे हैं, हम खुद अच्छा कह रहे हैं, और इस चीज के किसी के चढ़ावे में ना आए। अगर आपने अभी आगे जाना है तो इन चीजों को इंप्रूव करिए। अफगानिस्तान के लिए हमारा मैसेज, नसीम भाई, पाकिस्तान में कोई सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होता। ऐसा कहा, मैंने नहीं कहा, ऐसा इंज़मामुल हक अब कह रहे हैं। ये बात उन्होंने क्यों कही कि कोई सिलेक्शन मेरिट पे नहीं होता? तो इसका मकसद है कि वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, वो भी फिर मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करते थे। ये तो अपने बारे में कह रहे हैं, वो बाकियों के बारे में तो कह रहे हैं। एट द सेम टाइम वो दूसरी मरतबा चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बने, अपने बारे में कह रहे हैं कि आप इंजी भाई मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करते। मकसद है वो ज़रा जज्बात में देखें। इंज़माम इस मुल्क का एक बड़ा नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये जो मुफादात के टकराव के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बनी है, वो इंक्वायरी कमेटी जो काम करती हुई दिखाई दे रही है, आप उसको काम मुकम्मल कर लेने दें। आप इतना बड़ा नाम है, आप कह रहे हैं मैंने कुछ किया ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जी जो साया कॉरपोरेशन है ICC से मंजूर शुदा जो है वो है, और टैक्स पेयर है, प्रॉपर तौर पे वो खिलाड़ियों को मैनेज करती है, जबकि याजू इंटरनेशनल लिमिटेड की जहाँ तक बात है उसकी तो अभी तक कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई है। तो वो ट्रांजैक्शन की शायद तैयारी हो रही होती है, अगर नहीं हुई है। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, तो 2000 में ही कंपनी बनी थी, क्या ट्रांजैक्शन। और फिर जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो मेरा ज़ाती राय यह है कि आप थोड़ा सा खामोश रह के देखें तो सही ना। जब आप, मुझे पता है शेरी भाई, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। अच्छा, फिर आप बैठ के इंक्वायरी कुछ भी नसीम भाई, अब ये बातें हमारे सामने आ रही हैं, चीफ सेलेक्टर कह रहे हैं जी पाकिस्तान में कोई सिलेक्शन मेरिट पे नहीं होता, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेल जाती तो क्या हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते? क्या ये चीज़ें हमारे सामने आती? क्या चीफ सेलेक्टर साहब ये बात कहते कि कोई सिलेक्शन मेरिट पे नहीं हो रहा? तब तो कहते जी हो रहा है ना। तो याजू इंटरनेशनल का मामला निकलता। मैंने आपको क्या कहा था इससे पहले, हर वर्ल्ड कप के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनी, उसको इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आई। मैं 2015, 2019, 2011 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ कि मैंने नहीं देखी वो इंक्वायरी रिपोर्ट। इस इंक्वायरी की रिपोर्ट मैंने आपको कहा था कि अगर बाकी नहीं आई हैं तो ये ज़रूर आनी चाहिए, इस वजह से कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत बड़े पैमाने पे इसलिए दिखाई दे रहा है। कोई भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जब 9 लड़कों को मैनेज करेगी, 10 लड़कों को मैनेज करेगी, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को भी मैनेज करेगी, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 या बहुत हो गया तो 3 खिलाड़ी। देखिए, आप मैनेजर्स अगर जब मुख्तलिफ होते हैं खिलाड़ियों के साथ, आप उनकी एक फ्रीक्वेंसी बड़ी अच्छी डेवलप हो जाती है आपस में। फिर वो एक ज़ाहिर पैसा उधर भी आ रहा है, पैसा इधर भी आ रहा है, वो अगर आप खिलाड़ियों को भी पैसा ला के दे रहे हैं तो खुद भी कमा रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है।
बड़ी ताकत है सर। बिल्कुल जी। और लक्ष्मी की ताकत और भी इन चीजों को लेकर आज भी और भी बहुत से ऐसे सवालात हैं जो इंतजाम के इस स्टेटमेंट से निकलते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। हम वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पहली दफ़ा हम सुन भी रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कि आईसीसी ने श्रीलंका की रुकनियत मुअत्तल कर दी है और उनका कहना है कि जो उनकी हुकूमत है उसकी बहुत इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से हम क्रिकेट बोर्ड की उनकी रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर रहे हैं और फिर ही आईसीसी डिसाइड करेगा कि मामला तय करने के बाद कि उनकी रुकनियत कब जो है वो खोली जाएगी। नसीम भाई कह रहे हैं कि जी हुकूमती मामलात बहुत ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड में घुसने लगे थे, इस वजह से श्रीलंका की रुकनियत मुअत्तल कर दी। तो सबसे पहले तो बीसीसीआई की हो जानी चाहिए थी। यस शरीफ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि वो एमओयू साइन करते हैं, उसके बाद हमसे आके नहीं खेलते। वो इवन के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो सबसे बड़ी चैम्पियनशिप है आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप, उसमें भी पाकिस्तान से नहीं खेलते। आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता। वो खुद पाकिस्तान को अलॉट करते हैं एशिया कप, जेशा साहब, और वो फिर बाद में अपना उनका मूड बदल जाता है, कहते हैं हम नहीं खेलने के लिए जाएंगे, आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। देखें, एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही है ना, जो भी क्रिकेट होगी वो आईसीसी के अम्ब्रेला में होगी। बिल्कुल। एसीसी को एक अलहदा, एसीसी अपनी कोई लीग थोड़ी करा सकता है, एसीसी अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ आईसीसी है, तो आईसीसी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। ये जो सूरत हाल बनी है, ये सूरत हाल क्यों बनी? ये सूरत हाल इसलिए बनी कि कल जो श्रीलंका में इंटरिम कमेटी बनी है, उसके फॉर्मर कैप्टन 1996 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के, वर्ल्ड कप फातेह टीम के कप्तान अर्जुना रणतुंगा की सरबराही में बनी। अर्जुना रणतुंगा ने श्रीलंका क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार बीसीसीआई को करार दिया है, भारतीय बोर्ड को करार दिया। और स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हमारी क्रिकेट को सेक्रेटरी बीसीसीआई जे शाह चला रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट है कि आप श्रीलंका की क्रिकेट को, अभी हम अफगानिस्तान की बात कर रहे थे ना, बिल्कुल, शेबाला और पहलवान का चेला, तो इसी तरीके से जयशाह साहब ने बहुत सारे चेले बनाए हुए, उसमें उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी शामिल किया हुआ था। देखिए ना, श्रीलंका पे पाकिस्तान के इतने बड़े एहसानात हैं, जिस तरह हमारे अफगानिस्तान क्रिकेट को, बांग्लादेश क्रिकेट को बनाने के एहसान है ना। जिस वक्त तामिल टाइगर्स का दौर था, मैं 80s की बात कर रहा हूँ, कोई टीम श्रीलंका खेलने नहीं जाती थी, पाकिस्तान जाता था। कि हम हमारे आज भी पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो इज़्ज़त श्रीलंका में, उन लोगों में, आप सोच नहीं सकते। बहुत कम ममालिक होंगे जहाँ पे हमारे पासपोर्ट की इतनी इज़्ज़त हो जितनी श्रीलंका में पाई जाती है। लेकिन क्रिकेट में जे शाह साहब और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आप देखें ना, मेंबर पार्लियामेंट हैं श्रीलंका के, उन्होंने क्या बात कही, विमाल वीरामानसा के मुताबिक हमारी सिलेक्शन कमेटी भी बीसीसीआई की तकर्रुर करदा है। यानी इवन उनका इन्फ्लुएंस का अंदाज़ा करें कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन कमेटी भी जो है वो बीसीसीआई ने बनाई हुई। और उसके साथ उन्होंने कहा कि जयवर्धने इस वक्त कंसल्टिंग कोच थे, इनके जो सबसे बड़ा ओहदा इस टीम का था वो जयवर्धने के पास था। और उनके बारे में ये कहा उनके खुद अपने मेंबर पार्लियामेंट ने कि जयवर्धने की जानिब से भारत के खिलाफ मैच में पहले बैटिंग करने के मशवरे की भी तहकीकात की जाएगी। कहने का मकसद है, जब इस तरह के स्टेटमेंट सामने आए तो जाहिर है, कल का मैच भी मुझे कुछ बीसीसीआई का ही लग रहा था। जो कल न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच था वो भी कुछ बीसीसीआई की आशीर्वाद पे चल रहा था। देखिए, बीसीसीआई की बहुत ख्वाहिश होगी कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम किसी तरह सेमीफाइनल में जरूर पहुंचे। वो अनफॉर्चुनेट था कि मैक्सवेल ने वेरी वेल कर रहे हैं, वो वहां से उनके हाथ से लेके चले गए, वरना आप सेमीफाइनल के लिए पूरी कोशिशें दी कि पहुंचनी चाहिए ये टीम। अच्छा, अब ये देखें ना, आईसीसी का, अब जितने भी देखने वाले हैं वो देखें कि आईसीसी श्रीलंका की तो कर रही है कि जी उनकी हुकूमत बोल रही है। ये जो जे शाह साहब लेके पूरी मोदी की सरकार क्रिकेट बोर्ड के अंदर आ चुके हैं, उसमें कोई बात नहीं हो रही। जैसे कि नसीम भाई ने कहा कि जी वो कहते हैं हम नहीं खेलने आ रहे, बदमाश बने हुए भाई, बदमाश बने हुए, लेकिन आईसीसी जो है वो चुप है। नसीम भाई, कब खुलेगी फिर इनकी कुछ रुकनियत? क्या इनको पहले घुटने टिकवाएंगे जे शाह साहब के आगे, जो जे शाह साहब बोलेंगे वही होगा? बस बेहतरीन आपने बात कह दी कि अब इन मामलात को हल करने के लिए जहां इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बोर्ड है क्या, बिग दूसरे लफ्ज़ों में अब ये बात लोग करने लगे, जिस तरीके की चीज़ें अफगानिस्तान को आपका सपोर्ट दिखाई दे रहा है, श्रीलंका के रणतुंगा कह रहे हैं कि हमारी क्रिकेट को आप चला रहे हैं, आप हमारी क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार हैं, उनके रुकन पार्लियामेंट ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं
कि सिलेक्शन कमेटी बीसीसीआई बनाती है। अच्छा, श्रीलंका नसीम भाई, ये जो बीसीसीआई है ये पाकिस्तान में भी की टीम में भी घुसने की कुछ कोशिश कर रही है। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, कि किसी ने कहा है कि जी धोनी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे दी जाए ताकि फिर कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो। पहले तो बताएं, ये कोई स्टेटमेंट आपकी नजरों से गुजरा है? मनोज तिवारी, उनके एक फॉर्मर बैटर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि बाबर आजम की कैप्टनशिप को लेके उन्होंने बात की थी कि बाबर आजम प्रोएक्टिव कैप्टन नहीं है, वो जो दिमाग में बना के आते हैं वही कर रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन वो अच्छा होता है कि जो वक्त की मुनासबत से फैसले कर रहा हो। वहीं उन्होंने बात की, धोनी की एग्जांपल दी थी उन्होंने कि धोनी एक ऐसे कैप्टन थे कि वो प्रोएक्टिव थे, फौरन डिसीजन लिया करते थे। तो अगर धोनी आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो ये बेहतर हो जाएगा। तो धोनी एक बहुत बड़ा नाम है, महेंद्र सिंह धोनी का हम बहुत रिगार्ड करते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत बड़े क्रिकेटर्स मौजूद, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमें ऐसे मशवरे और भाई बात ये है मनोज साहब, धोनी को कोचिंग करने पाकिस्तान ही आना होगा ना, तब आपको सिक्योरिटी का खतरा नहीं होगा, तब आपकी जान को खतरा नहीं होगा। वो बातें किया करो जो पता नहीं, यहां से सारी पैदल चल रहे हैं इस वक्त। बात हो रही है कैप्टन की, बाबर ने भी कोई स्टेटमेंट दी है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चल के वो देखते हैं। मशवरा देना होता है तो जी नंबर तो होता है, करूं फिर मैं आपको कॉल। बहरहाल नसीम भाई, कप्तानी छोड़ने को तैयार नहीं है हमारा लड़का। बाबर कह रहा है नहीं भाई, कप्तानी में 3 साल से कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कप्तानी में बैठना है लड़के को। मेरी अपनी ज़ाती राय में बाबर के बारे में ये मैंने सवाल सुना था, माजिद भट्टी साहब ने सवाल किया था कि विराट कोहली से रिलेट करके उन्होंने कहा था कि जब विराट कोहली अपनी बैटिंग पे फोकस किए हुए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। बाबर से जब ये सवाल किया जाता है, बाबर कहते हैं मैं अपनी कप्तानी को बहुत इंजॉय करूँ। भाई कौम भी तो इंजॉय करे, आप ही इंजॉय कर रहे हैं, बाकी और भी तो स्टेक होल्डर बैठे हुए। आप बाबर से सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने खुद भी उसका जवाब दिया कि मेरे से वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं हुआ। बाबर, आपसे वर्ल्ड कप में नहीं, आपसे एशिया कप में परफॉर्म नहीं हुआ, उससे पहले वर्ल्ड T20 में परफॉर्म नहीं हुआ। जब आईसीसी या कोई बड़ा इवेंट आता है, एज ए लीडर आप फ्लॉप हो जाते हैं, हमें आपकी वहाँ परफॉर्मेंस चाहिए। अगर आपको कप्तानी से रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं तो उसकी देखें, वो आप पहले भी हादसाती तौर पे कप्तान बने थे, कोई नहीं भाई बाबर ने जहन में रख लिया है मैंने कप्तान रहना है, मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा। आतिफ कह रहे हैं कि जी किसी ने मशवरा देना होता तो मेरा नंबर है। एक तो इनकी जो वो चैट्स हैं वो लीक हो जाती हैं, अब ये खुद ही कह रहे हैं मशवरा देना है तो कॉल कर लें। हम जो इतने दिन से मशवरे दे रहे हैं उन पर तो अमल नहीं कर रहा, आप कॉल ही कर लें जी, उस पर तो अमल कर ही नहीं रहेगी। ये बात तो सही कही बाबर ने, वो इतना सुन चुके होंगे मेरे ख्याल से, तभी उन्होंने कहा कि मेरा नंबर भी है तो मेरे नंबर पे मैसेज कर दें जो मुझे बात समझानी है या कहनी है। तो ये कप्तान अब क्या कह सकते हैं, लेकिन बाबर की जो कप्तानी है वो इसको नज़र आ जानी चाहिए, क्योंकि आपके सामने पाकिस्तान की एक कप्तान की सीट एक ऐसी है, वहाँ पर कोई भी बंदा नहीं टिका है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हर कप्तान का हर दौर में काम लगा ही लगा है। तो बाबर अभी जिस तरह एक नाम बनाया दुनिया में, अभी खेल रहा है जिस तरह, उसको अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। और थ्रू आउट देखें उसकी परफॉर्मेंस बैटिंग में नहीं है एज अ कप्तान। बड़े इवेंट्स में, एशिया कप में देख लें, वर्ल्ड कप में देख लें, जहाँ टीम को लीड करना चाहिए वहाँ उसकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। तो मेरे हिसाब से उसको पाकिस्तान वापस आके एज अ बैट्समैन खेलना चाहिए, उसमें वो एबिलिटी नहीं है। और यही चीज़ बाबर आपके लिए अच्छी है। देखें किसी को आपसे दुश्मनी नहीं है, आप पता नहीं कप्तानी की कुर्सी पे ऐसे बैठ गए, आप तो बिल्कुल पॉलिटिशियन बन गए जी, हमने कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। भाई आप अपने मैच पे फोकस करें, आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। हम बोले बाबर अच्छा खेला है, हमें आपकी कप्तानी से कोई लेना देना नहीं होता, आपकी परफॉर्मेंस को होता है जो काफ़ी टाइम से नहीं चल रही है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में, और जब इंडिया में चल रहा हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि अनोखी खबरें ना आए। वीरेंद्र सहवाग जो हैं, इनके जो साबिका ओपनर बैट्समैन है, बहुत जल्दी हो रही है उन्हें पाकिस्तान को भेजने की। भाई माना आप लोग अच्छे होस्ट नहीं हैं, हमने मान लिया, बल्कि देख भी लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया है। वो कह रहे हैं जी बाय बाय पाकिस्तान, जिंदा भाग। अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं वीरेंद्र सहवाग साहब? आपको डरते आप लोग हैं हमारे मुल्क में खेलने से। आप लोग कभी आए इधर, पाकिस्तान आए, जिंदा आए, हम आपको जिंदा ही भेजेंगे और खुशबू लगाकर आएगा। नसीम भाई अनोखी बिल्कुल सेंसलेस बातें कर रहे होते हैं, ये कहीं से क्रिकेटर नहीं लग रहे होते कसम से। जो चीप टिकटॉकर होते हैं ना, टिकटॉकर भी बेचारे अच्छे होते हैं, उसमें भी कुछ चीप कैटेगरी होती है, चीप कैटेगरी के टिकटॉकर वाली हरकतें कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग। बाय बाय पाकिस्तान, जिंदा भाग। सोशल मीडिया पे आने का इतना शौक क्यों है भाई तुम्हें? देखिए, पाकिस्तान जिंदा भाग, ये हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, ये हमारा नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसको कोई भी छेड़े तो इस पर एटलीस्ट कोई एहतजाज बनता है। बाय बाय पाकिस्तान, चलो समझ में आता है। हैव अ सेफ फ्लाइट,
बैक होम समझ में आता है, ज़ाहिर है इतनी बात तो कहने का, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं हम, जो है ना, अगर वो कहते फिर हम कुछ कहेंगे तो फिर आग लग जाएगी, फिर आप कहोगे एंड हमारे मुल्क में आओगे तो हम भगा देंगे, नहीं किया करो ना फिर कुछ कहेंगे नसीम भाई, मैं कह दूंगा कुछ। आप कहते हो ना कि ये मेरा इंडिया, हम अगर कोई चीज नहीं कहना चाहते, वो आपका मुल्क है, इमोशन सबके जुड़े हुए। आप एक बड़े खिलाड़ी रहे, एक बड़ा नाम रहा है आपका वीरू भाई। ये जो आपने बात कही है पाकिस्तान जिंदाबाद, वैसे जो आपने हमारे लिए हालात पैदा किए हुए थे, वाकई में हमें जिंदा भाग गए तो बहुत ही अच्छा है। जिस तरह की सूरत भागेंगे नहीं हम, झंडे गाड़ के आते हैं, चाहे हारे हैं जीते, भागते भागते नहीं हम। हाँ, जिंदा चले जाएं, आप छोड़ दें तो बड़ी बात होगी हमारे लिए। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदा भाग, ये चीज़ किसी तरह भी जो है वो आपके स्टेचर की लगती नहीं है। आप जो ये बात करते हुए दिखाई दिए, देखिए सौरव गंगुली का भी स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलता देखना चाहता हूँ। वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान नहीं भी पहुँचता तो मोहब्बतों वाले, कल आप हमारे बारे में बात कर रहे थे, जो हमने उनको क्लियर भी किया था, जो इंडियन मीडिया आया था, हमने यही उनको बात कही थी, बहुत आसान सी बात कही थी कि अब रियलिटी के ऊपर बात करें। आप ये रियलिटी वाली बात नहीं करते हुए दिखाई दी है। वो कह रहे थे कि जी आपस में मोहब्बतें बढ़ रही हैं। भाई कौन सी मोहब्बतें बढ़ रही हैं, जरा बताओ। नसीम भाई देखें, बात वही होती है ना कि हम जब भी कोई बात करते हैं, हम कहते हैं भारतीय क्रिकेट टीम, हम भारत को डायरेक्ट नहीं कह रहे। हम अगर कोई बात करते हैं भारतीय मीडिया, मुल्क के इमोशन सबके जुड़े हुए होते हैं। अगर आप मेरे मुल्क के नारे को छुएंगे तो मैं आपके साथ वो करूंगा, आप सोच नहीं सकते। यहां पर बैठकर हम भी अपने आप को कंट्रोल करके बैठेंगे, हम नेशनल टीवी पे बैठे, वरना सहवाग साहब ऐसी ऐसी बातें ना करने को कि सुबह आग लग जाएगी। यहां से बैठ के हमने बहुत माचिसें लगाई हैं, वो हमें सोशल मीडिया पे दिखाया कि हमने आपको कितनी माचिसें लगाई हैं। तो भाई अपना दिमाग बीच में रखो। तभी मैंने कहा टिकटॉकर में भी बहुत अच्छे अच्छे टिकटॉकर है, उसमें कुछ चीप टिकटॉकर हम देखते हैं जो चीप होते हैं। ऐसी बिल्कुल चीप बात आपने की है अपनी तरह। तो आइंदा नेक्स्ट टाइम हमारे नारे को हिलाने से पहले सोच लीजिएगा, हम आपका वो हशर करेंगे जिसका आप तसव्वुर कर नहीं सकते। वीरेंद्र सहवाग के बारे में आपको एक बात बताऊं, मैं वीरेंद्र सहवाग, उनके बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर हैं। हम विराट कोहली की तारीफ करते हैं, हम सचिन तेंदुलकर की तारीफ करते हैं। आप कभी कोई ऐसा जेस्चर सामने नहीं आया। वीरेंद्र सहवाग के स्टेटमेंट हमेशा ऐसे ही आते हैं। आप अगर उठा के गौतम गंभीर, इन दोनों ने एक साथ ओपनिंग की है, गौतम गंभीर ने और वीरेंद्र सहवाग ने। मेरे ख्याल है कि वो भाग भाग के दोनों का दिमागी तवाजुन खो गया है। और वो भी जो मुंह में आता है वो भी कह देंगे, जो मुंह में आएगा वो वीरेंद्र सहवाग ने भी कहना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है इन दोनों की पार्टनरशिप सिर्फ पाकिस्तान के लिए रह गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी आग उगल सकते हैं, जहर उगल सकते हैं। सिर्फ उनके देखे ना, ये नसीम भाई मोहब्बतों वाली बात तो कहीं से नहीं देखें, ये वो चीजें होती हैं कि आप एक सोचते हैं कि आपको क्या लगता है कि हमारे मुंह में जबान नहीं है या हमारे पास कुछ नहीं है, हम वो कर सकते हैं। आपका तसव्वुर है सहवाग साहब। लेकिन हमने फिर कहा कि हमें भारतीय आवाम से कोई मसला नहीं है, कहीं अच्छे होते हैं कहीं बुरे लोग होते हैं, ऐसे हमारे यहाँ भी अच्छे बुरे लोग हैं। जो बात गलत करेगा उसको सुननी पड़ेगी, बस इतनी ही तुम्हारी हैसियत थी, इस वजह से इतनी बात तुम्हारे लिए। हम कुछ भी कह सकते हैं, हम एहतराम करते हैं वंदे मातरम का, हम एहतराम करते हैं। आप जो कहते हैं कल के मैच पे आए हैं, छोड़े, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आदमी। कल के मैच पे आते हैं, कल के मैच पे आते हैं। आतिफ क्या देखते हैं कल का मैच, किस माइंड के साथ उतरेगी पाकिस्तान टीम? एक बड़ा टारगेट है जी, आप बहुत से लोग शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान ने 500 बनाए और 150 को आउट कर दिया। क्या कहेंगे कल के मैच के बारे में? देखें, जिस तरह बाबर ने भी अभी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक प्लान है, तो देखें लेट्स सी कल क्या होता है। लेकिन जिस तरह का माहौल सिचुएशन बनी हुई है, तो इनको जाना चाहिए 400 प्लस पे और बेस्ट से बेस्ट अपना करना चाहिए। क्योंकि जो पिछले रिकॉर्ड उठा के देखें हमारी टीम के, तो वो जैसे शाहीन की परफॉर्मेंसेस हैं बॉलिंग के हवाले से और बैटिंग के भी हवाले से, तो हर लिहाज से हम लोग ऊपर हैं। अभी अगर हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल कुछ करते हैं तो शायद ये जो अभी तक सोशल मीडिया पे और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है ये सारी चीज़ें कि यार हमने इतने रन बनाए और इतने रन पे आउट करते हैं, ये ऑप्शन होगा तो ये हो जाएगा, तो ये हो तो वो हो जाए, तो वो सब कुछ हो सकता है। ये सिर्फ अपनी विल पर है। अगर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर ये बाबर कल टीम को लेकर उतरते हैं, अल्लाह करे पहले तो टॉस सबसे मेन चीज़ है, जो सबसे वाइटल है कि अगर टॉस जीते हम पहले बैटिंग करें और बैटिंग करके हम 450 हम करने की एबिलिटी रखते हैं। जिस तरह लास्ट मैच में फ़खर जमान ने 200 किया है, तो वो अगर 220 ओवर में किया है, तो वो अपना अगर 200 करता है तो टीम सपोर्ट हो, इफ्तिखार, बाबर अगर रन करते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग 450 करके, और 150 में एबिलिटी है हमारे बॉलर्स में आउट करने वाली। लेकिन कल का दिन है, वो फाइनल डे है, हमें समझ लें कल का हमारा फाइनल मैच भी होगा, तो हमें परफॉर्म करना है। अच्छा नसीम भाई, मिकी आतिफ भाई को पानी पिलाओ। अच्छा नसीम भाई, मिकी आतर कह रहे हैं कि कुदरत की मदद से हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि कल आप अच्छा खेल रहे, बस हमने ये एक टारगेट बनाया हुआ जी सेमीफाइनल पहुंचना। ठीक है, हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं,
मैं कहता हूं बस अच्छा खेलो, ये दिमाग में ना रखो इतना अचीव करना, इतना अचीव नहीं करना। मिकी आर्टर तो कुदरत की मदद चाह रहे हैं, इनको पैसे क्यों दे रहे हैं भाई? फिर कहीं हम चन्ना वन्ना डलवाते हैं, कोई अच्छे नेक काम करते हैं तो कुदरत की मदद आएगी। मिकी आर्टर को किस चक्कर में पैसे दे रहे हैं जब उन्हें कुदरत की मदद चाहिए सारी? भाई देखिए, पिछले 15 दिन से तो हम कुदरत की मदद ही देख रहे हैं। आप 190 रन से न्यूजीलैंड हार जाता है, आप अफगानिस्तान क्रिकेट टीम वो मैक्सवेल आके बारी लेके चले जाते हैं, वो वहाँ ख़त्म कर देते हैं। तो वो आप अभी तक कुदरत की जानी भी देख रहे हैं। लेकिन मिकी आर्टर साहब, आपने जो खुद किया है, आपकी टीम ने जो कुछ किया है, कहाँ तक कुदरत की जानिब आप देखते हुए दिखाई देंगे? कुदरत तो जो चाहेगी वो हो जाएगा। बेशक कल इंग्लिश टीम जो है वो अगर कुदरत चाहेगी तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो भाई? आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है? आपकी टीम, आज बाबर आजम खुद कह रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान से मैच नहीं हारना चाहिए था। वो आप कैसे मैच हार गए? ये एक सवाल है कि भाई आप अफगानिस्तान से भी मैच हारे हो, अभी 3-0 आप उनको हरा के आ रहे हो, आप एशिया कप में उनके साथ मुकाबला जीत के आ रहे हो, आप कैसे मैच लूज कर सकते हो? और इस मार्जिन से कि आप चेन्नई की पिच की जो पूरे वर्ल्ड कप में सबसे डिफिकल्ट पिच करार दी गई, आपने उस पर 282 रन बनवा दिए और 2 आउट किया आपने। तो इस मकसद है कि आप तो खुद जॉय ट्रिप पे गए हुए थे। आपकी टीम के किसी मैच में एफर्ट दिखाई देते हैं, किसी मैच में एफर्ट दिखाई नहीं देते। तो जिस मैच में आपके एफर्ट दिखाई नहीं देते तो वो कुदरत की तरफ से तो नहीं है, वो आपकी अपनी तरफ से ही है। जिस मैच में आप जान मार रहे होते, वो आप खुद जान मार रहे होते हैं, वो हमें ग्राउंड में नजर आ जाता है, वो हम टेलीविजन पे बैठ के देख लेते। तो इसी वजह से सर नहीं, इसी वजह से कहते हैं कि दुआ के साथ दवा की भी जरूरत होती है। तो आप तो दवा तो करें, उसके बाद होगा। बादल जी, कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, मैं इस मैच के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा और सिर्फ पाकिस्तान टीम को ये मैसेज है, अच्छा खेले। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो चुका है, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।